क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के योग अंतर और गुणनफल का अनुपात 10:4:105 है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दो संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कितना है 10:4:105। और प्रश्न में पूछा ये गया है कि जिन दो संख्याओं का यहाँ पर योग अंतर और गुणनफल का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है ना, उन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और फिर यहाँ पर हमें उनका योगफल ज्ञात करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि वो संख्या है कौन सी। अगर संख्या पता लग जाएगी तो फिर तो संख्या का वर्ग भी कर देंगे और फिर योगफल भी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि वो दो संख्याएं हैं कौन सी। तो वो संख्याएं हमें कैसे ज्ञात करनी है, आप उसको ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये अनुपात जो दिया हुआ है ये किस किस के बीच का दिया हुआ है। अगर यहाँ पर प्रश्न में दो संख्याएं नहीं दी हुई तो हम संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो दो संख्याओं का योगफल और फिर यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का गुणनफल, इस तरह से यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। यहाँ पर योगफल का अनुपात यहाँ पर 10 है, अंतर का यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो गुणनफल का अनुपात है वो कितना है 105 है। तो यहाँ पर अगर हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है सबसे पहले तो, क्योंकि a और b की वैल्यू पता लगे कि a और b क्या माना है हमने, उन दो संख्याओं को ही तो a और b माना है ना। तो a और b की हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आप केवल इन दोनों अनुपातों को ही ध्यान से देखिए जिसमें दो संख्याओं का योगफल है और दो संख्याओं के अंतर के बीच का अनुपात, और प्रश्न के अनुसार ये अनुपात कितना होगा 10:4 होगा। यहाँ पर जो ये गुणनफल का अनुपात था ना, इसका अभी हम यूज़ नहीं ले रहे हैं। केवल यहाँ पर हम दो संख्याओं का योगफल और उनके बीच के अंतर का जो अनुपात है उस अनुपात का यूज़ ले रहे हैं और यहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनुपात तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू हम मान सकते हैं 10x। अनुपात से हम इस तरह से मान सकते हैं और a माइनस बी किसके बराबर मान सकते हैं हम 4x। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अनुपात यहाँ पर हमने यूज़ कौन सा लिया है, योग और अंतर वाला यूज़ लिया है, गुणनफल का अभी हमने यूज़ नहीं लिया है। और इन्हीं दोनों अनुपात की सहायता से हम यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी वो x के रूप में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम मान रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 10x है, a माइनस बी बराबर 4x है। तो जो वैल्यू आएगी ना a और b की वो भी x में ही आएगी। लेकिन कैसे आएगी, अब आप देखिए कि ये दो इक्वेशन हो सकती है, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। और इन दो इक्वेशन को तो हम हल करना जानते ही है, आप जानते ही हो अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहाँ पर आप बाएं पक्ष को जोड़ सकते हो और यहाँ पर a माइनस बी लिखेंगे हम, और बराबर में यहाँ पर हम योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 10x प्लस 4x लिखना होगा। अब यहाँ पर b से तो b कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर कितना आएगा 14x आएगा और a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7x। x में आई है ये वैल्यू और कितनी आई है 7x आई। और इसी प्रकार अब हम यहाँ पर b की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है ना कि a की वैल्यू कितनी आई है, a बराबर यहाँ पर 7x आया है। तो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन से b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 10x, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 7x लिख देते हैं और b की वैल्यू अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x में से हम 7x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर तो 7x आ गया है और b बराबर कितना आ गया है 3x आ गया है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ था दोनों संख्याओं का योगफल और यहाँ पर अंतर के बीच का 10:4, तो इस अनुपात की सहायता से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है जो कि कितनी आई है, a बराबर 7x है और b बराबर 3x है। लेकिन अभी हमने संख्या ज्ञात नहीं की है क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तभी तो हम संख्या को ज्ञात कर पाएंगे ना। बस आप इतना ध्यान रखिए कि a बराबर 7x और b बराबर 3x। तो जो दो संख्या मानी है उसमें से a बराबर तो कितना आया है 7x आया है और दूसरी संख्या यहाँ पर आई है 3x। तो यहाँ पर अब हम
फिर से अनुपात को लिखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर अब हम अनुपात को लिख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर जो ये अनुपात है वो कितना है, 10:4:105। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमने भी तो वैल्यू निकाली है ना, तो इन वैल्यू से भी हम अनुपात निकाल के देख लेते हैं कि कितना अनुपात आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो है ही, तो अब हम इनका योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं, अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि इन वैल्यू के माध्यम से अगर हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा। क्या वो जो अनुपात यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है उस अनुपात के समान ही आता है या फिर कुछ अंतर आता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनुपात तो समान आना चाहिए, और बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है ना, वो हमने यहाँ पर अनुपात से ही तो निकाली है। तो अब आप ये देखिए कि ये बराबर आता है या नहीं। तो अगर हमें यहाँ पर a प्लस बी करना है यानी कि दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर a प्लस बी करना है तो जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली है तो वही वैल्यू हम रखेंगे। फिर यहाँ पर अंतर निकालना है तो 7x में से 3x घटा देंगे, और यहाँ पर हमें गुणनफल करना है तो 7x यहाँ पर पहली संख्या है और दूसरी संख्या यहाँ पर 3x है। इस तरह से यहाँ पर हम a और b की वैल्यू रख रहे हैं। और अब देखिए कि 7x प्लस 3x कितना होगा, 10x होगा। और यहाँ पर 7x माइनस 3x कितना होगा, 4x होगा। और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3 तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पर x गुणा x यानी कि x की घात 2 आएगी। अब यहाँ पर ये अनुपात हम निकाल ही रहे हैं तो यहाँ पर हम काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर x तो कट ही जाएगा, क्योंकि अनुपात को सरल रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हम x तो काट ही सकते हैं, तो यहाँ से भी x कट जाएगा और यहाँ से एक x कटेगा, और ये अनुपात कितना आ जाएगा, 10:4:21x। तो अब आप ये देखिए कि जो प्रश्न में अनुपात दिया हुआ था उसमें कुछ ना कुछ तो समानता हमें दिखाई दे रही है, कि यहाँ पर आपने देखा कि 10 है और यहाँ पर भी 10 आ गया है, और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 आ गया है। लेकिन यहाँ पर 105 है और ये लिखा हुआ है 21x। लेकिन वास्तव में ये अनुपात एक जैसे ही तो है, क्योंकि जब यहाँ पर 10 और ये 4 जब यही समान आ गए तो ये 21x भी तो 105 के बराबर ही होना चाहिए, और निश्चित रूप से बराबर ही होना चाहिए। तो बराबर हम कर ही देते हैं ना, कि 21x बराबर अगर 105 है तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी होगी, 5 रखनी होगी। यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से समझिए कि यहाँ पर 21x तो आ गया है, ये हमने इस तरह से इसलिए किया है जिससे कि हमें x की वैल्यू पता लग जाए, और जब x की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमें a और b की वैल्यू भी पता लग जाएगी, क्योंकि a बराबर यहाँ पर 7x है और b बराबर 3x है। तो अब आप ये देखिए कि x की वैल्यू क्या आई है। यहाँ पर आपने देखा कि अनुपात में यहाँ पर 105 है और यहाँ पर 21x है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 5 रख देना तो यहाँ पर ये प्रश्न के अनुसार जो ये अनुपात दिया हुआ है और हमने जो ये अनुपात निकाला ये बिल्कुल समान आ जाएगा, और समान आना भी चाहिए। तो समान लाने के लिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 रखनी होगी। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। a बराबर आपको पता है कि कितना आया था, 7x आया था। लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो a बराबर तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और b बराबर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3x है, और x की वैल्यू अगर 5 रखी जाती है तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 15। तो अब आपने ये समझा कि यहाँ पर जिन दो संख्या की बात हो रही थी उन दो संख्या की वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। a बराबर यहाँ पर 35 आया है और b बराबर यहाँ पर 15 आया है। यानी कि एक संख्या यहाँ पर कितनी है, 35 है, और दूसरी संख्या यहाँ पर 15 है। तो अब आपको ये समझ में आ ही गया है कि a बराबर 35 है और b बराबर 15 है। तो अब करना क्या है, प्रश्न में तो पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और वर्गों का योग करना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करना होगा। आपको पता होगा कि 35 का वर्ग कितना होता है, 1225 होता है, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। और जब आप यहाँ पर 1225 में 225 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है, और आप यहाँ पर जोड़ भी सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1450, और आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप यहाँ पर ये भी समझिए कि जैसा कि आपको ये पता लग गया है
कि यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन ए तो आंसर आ ही गया है, लेकिन देखिए ए बराबर 35 आया है और बी बराबर 15 आया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न में अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात हमारा आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अनुपात तो ये आना चाहिए। अब हमारे पास संख्या भी है, तो हम यहाँ पर देख ही लेते हैं कि अनुपात इतना आ भी रहा है या नहीं। ए बराबर 35 है, बी बराबर 15 है, दोनों संख्याओं का योगफल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अंतर निकाला जाएगा तो 20 आ जाएगा। गुणनफल निकालना है तो यहाँ पर हम 35 गुणा 15 ही लिख देते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर हम किस पहाड़े से काटे, यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से तो यहाँ पर काट ही सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर ये कट जाएगा 3 बार। अब आप देखिए 35 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 105 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वही अनुपात आ गया है जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं हमारी आई है ये बिल्कुल सही है और इन संख्याओं को ज्ञात करने का तरीका अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कुछ भी पूछा जाता संख्याओं से संबंधित, जब हमें संख्या ही पता लग गई तो अब हम इनके बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं। चाहे वर्गों का योग करवाया जाता, चाहे घनों का योग करवाया जाता। तो अब यहाँ पर तो प्रश्न में वर्गों का योग कराया गया था और यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 15:7:88 है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि पहला प्रश्न करवाया गया था उसी के अनुसार ही ये दूसरा प्रश्न कराया जाएगा। और आपको अब पता है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो वो दो संख्या ही ज्ञात करनी है और संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कौन से अनुपात का यूज़ लेना होगा, दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना, इस अनुपात का हमें यूज़ लेना होगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15:7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 15x और a माइनस बी बराबर क्या होगा, अनुपात से आप देख सकते हो कि ये होगा 7x के बराबर। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी बराबर 15x लिख दिया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। और a माइनस बी बराबर हमने 7x लिखा है, इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो यहाँ से अब हम a प्लस ए और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमें लिखना होगा a प्लस बी, फिर यहाँ पर दूसरे इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, बराबर में लिखेंगे हम 15x प्लस 7x। तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर आएगा यहाँ पर 22x। 15 और 7 कितना होगा, 22 होगा और a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11x। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 11x आ ही गई है तो b की वैल्यू तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 15x, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 11x है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी, b बराबर यहाँ पर होगा 4x के। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये अनुपात था कि a प्लस बी और a माइनस बी का 15:7, तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू ज्ञात कर ली है। a बराबर कितना आया है, 11x आया है और b बराबर कितना आया है, 4x आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू तो कितनी है, 11x है और b की वैल्यू यहाँ पर है 4x। आप यहाँ पर आसान तरीके से भी a और b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। आप यहाँ पर समझिए कि जैसा कि यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 15:7, अगर यहाँ पर आप अनुपात को जोड़ते हो ना तो 15 और 7 कितना आएगा, 22 आएगा और 22 का अगर आप आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू को आप लिख सकते हो 11x और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, 15 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि अंतर निकाल देंगे और 8 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और हम मान लेंगे b की वैल्यू 4x। तो इस तरह से भी आप मान सकते हो, लेकिन आप उस तरीके से भी हल कर सकते हो। और हमें यहाँ पर अब पता लग गया है कि a बराबर तो 11x है और b बराबर 4x है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर गुणनफल वाला अनुपात भी अब लिख सकते हैं क्योंकि हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू से ही अनुपात ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आई है उसके अनुसार यहाँ पर अनुपात कितना होगा। तो 11x यहाँ पर a की वैल्यू है और b की वैल्यू 4x है। तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं का पहले तो योगफल करेंगे, फिर यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे
और यहाँ पर हमें इनका गुणनफल निकालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15x, अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x, और गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44x²। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि x से x यहाँ पर कट ही जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा अनुपात में, तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 15:7:44x। अब आप ये देखिए कि प्रश्न के अनुसार जो अनुपात दिया हुआ है और हमारा जो यहाँ पर ये अनुपात आया है, इस अनुपात में जो आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा वो केवल गुणनफल में ही अंतर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 88 लिखा हुआ है और यहाँ पर 44x लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या लिखनी चाहिए, x बराबर हमें 2 लिखना चाहिए, जब तो यहाँ पर 44 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये पता लग गया है कि x बराबर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब हमें x पता लग गया है तो अब हम a और b की वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि a बराबर कितना है, 11x है, और यहाँ पर x बराबर कितना आया है, 2 आया है। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 22 और b की वैल्यू हो जाएगी 8। इस तरह से हम a और b की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। अब a और b की वैल्यू आ ही गई है तो प्रश्न में पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो आई है 22 और b की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। a का वर्ग यानी कि 22 का वर्ग और b का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग। यहाँ पर 22 का वर्ग होगा 484 और 8 का वर्ग होगा 64। अगर यहाँ पर हम 484 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी a और b की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो ये अनुपात दिया हुआ है वो a प्लस b, प्रश्न के अनुसार तो ये अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो अनुपात कितना है, 15:7:88। लेकिन जो वैल्यू हमारे पास आ ही गई है उन वैल्यू से ही हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो योगफल निकालना है, यानी कि 22 + 8 करना है, यहाँ पर हमें अंतर निकालना है और यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। 22 + 8 कितना होगा, 30 होगा। अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा ये आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ पर तो हम 22 × 8 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहले तो 2 के पहाड़े से ही काटते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 8 कटेगा 4 बार, और ये अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 88। अब आप देख सकते हो ना कि ये जो अनुपात हमारा आया है वो प्रश्न के अनुसार ही तो यहाँ पर अनुपात यही है ना। तो यहाँ पर हमारी ए और बी की वैल्यू सही है और यहाँ पर जो आंसर निकाला गया है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 19:5:84 है तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ही समान है, और आप अब इस प्रश्न को स्वयं हल करोगे और आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।